विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज के सागर जी महाराज की धर्म प्रवेश ने बंधु 24 घंटे में हमारा मन कितने समय धर्म में लगता है, क्योंकि हम जानते हैं आत्मा का कल्याण धर्माचरण करने से ही होगा और प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है। उसके चारों तरफ दुख ही दुख नजर आते हैं। उन दुखों से घबराकर वो सोचता है कि हे प्रभु, इन संसार के दुखों से मुझे बचा ले। तो दुखों से बचने का एक ही उपाय साधु संत बताते हैं कि धर्माचरण कीजिए। गृहस्थ जीवन जीना है तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए भी व्यापार की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर निर्देश दिया जाता है, कोई व्यापार करना है, धंधा करना है, तो कैसे करना है? तो व्यापार धन की बात आती है और धर्म की बात आती है, तो आदमी धर्म की बात को छोड़कर धन की बात सुनना चाहता है। यदि आपको बता दिया जाए कि आज दोपहर में 2:30 बजे से यहां पर एक फार्मूला बताया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाया जाए, तो हाल में जगह नहीं मिलेगी। तो आदमी का मन 24 घंटे में धर्म ध्यान में कितना लगता है, प्रश्न है। और कितने समय धन कमाने में, व्यापार में लगा रहता है। तो धर्म करने के लिए उसका समय एकदम निश्चित, कम से कम, और धन कमाने के लिए यदि सीजन हो तो क्या बात है, भूख प्यास को भूलकर, धर्म ध्यान को भूलकर, घर परिवार को भूलकर धन कमाने में लगा रहता है। अरे भाई, अभी सीजन है, अभी तो कमा लेना चाहिए, इसके बाद तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। फिर 8 महीने चुपचाप बैठे रहो, खाओ पियो, अभी कमा लो। उसी प्रकार ये जैन कुल देव शास्त्र गुरु की शरण, ये सच्ची कमाई के लिए हमारे बहुत बड़े निमित्त है, बहुत महत्वपूर्ण निमित्त है। यदि देव शास्त्र गुरु को हम महत्व देते हैं, हमारे जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने जैसे कहा है, जैसा उपदेश दिया है, उनके अनुसार यदि हम चलते हैं
तो हमें धन कमाने की आकुलता नहीं होगी। धन कहाँ से आएगा ये उसका काम है। हमें धर्माचरण करते रहना चाहिए तो धन की चिंता दूर हो जाती है। और जो सच्चे मन से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करता है, साधु संतों की सेवा करता है, जिनवाणी का श्रवण करता है, उसको देखना कभी भी वो कहता है कि नहीं सफिशिएंट, कोई चिंता नहीं है, भगवान बराबर देता है, उसके मुख से ऐसा निकलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एन प्रकार किसी भी प्रकार हो पैसा आना चाहिए, कुछ भी हो, धर्म करना पड़े, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो, हमें तो रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है, यदि पाप करते हैं तो पाप का पैसा कभी बचता नहीं है, कभी बचता भी नहीं है। जहां से आता है वही चला जाता है, विशेषता है। और आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं कि उनको अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जिनवाणी सुनी है, स्वाध्याय किया है। जो मिलेगा हमारे पुण्य कर्म से मिलेगा, वह व्यक्ति चाहिए, भले ही पाप करना पड़े तो करना पड़े। हमें तो अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, संपत्ति को बढ़ाना है तो चाहे अनीति करना पड़े, अन्याय अनीति के मार्ग पर चलना पड़े, तो भी आदमी कहता है अरे कौन देख रहा है। कोई उसे समझाए भैया अन्याय अनीति मत करो, नरक जाना पड़ेगा, तो बड़े मजे के साथ कह देता है अरे कहाँ का नरक और कहाँ का स्वर्ग, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कुछ नहीं है। संसार में आए हैं, अच्छा रुपया कमाइए, पैसा कमाइए, इसी में भला है। आप देखिए कदम कदम पर रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है, और आप कहते हैं कि अन्याय अनीति नरक ले जाएगी। लेकिन बात तो सही है, हमें संपत्ति एकत्रित करने के पहले ध्यान से समझना होगा। संपत्ति शब्द को ध्यान में रखना होगा कि संपत्ति का अर्थ क्या है। संपत्ति का अर्थ है सम्यक प्रतिपत्ति संपत्ति, सम्यक प्रतिपत्ति संपत्ति, जिसकी प्राप्ति सम्यक प्रकार से होती है या सम्यक प्रकार से हो, जो भली प्रकार से अर्जित किया जाए वह संपत्ति है, और बाकी सब विपत्ति है। इसीलिए तो आदमी विपत्तियों में फंसा हुआ है, उसने संपत्ति का अर्थ ही नहीं समझा, बस संपत्ति जमा करना है। तो संपत्ति एकत्रित करने के पहले हमें संपत्ति का अर्थ भी समझना चाहिए कि जो भली प्रकार सम्यक प्रतिपत्ति संपत्ति, जो भली प्रकार प्राप्त किया जा सके, न्याय और नीति से कमाया हुआ धन संपत्ति है, और बाकी तो सब विपत्ति है। और विपत्तियां ऐसे आती है व्यक्ति के पीछे कि आदमी के होश उड़ जाते हैं। आज आदमी ने पैसे को ही परमेश्वर मान लिया है, पैसा को ही भगवान मान लिया है, और भगवान की छोड़ पैसों की पूजा करता है। आपने देखा कभी कितने लोग हैं जब दुकान खोलते हैं तो 4 अगरबत्ती उन्होंने लगाए, और अगरबत्ती घुमाते घुमाते घुमाते
जो अपने दुकान में पिताजी की, दादाजी की, भगवान जी की जो भी फोटो लगी सबके ऊपर घुमाता है। जैसे कपड़े की दुकान है, कपड़ों के ऊपर घुमा देगा, चड्डी बनियान पे घुमा देगा, सब पे अगरबत्ती घुमाता है। नारियल की दुकान वाला जीरा मसाले के ऊपर अगरबत्ती घुमाते हुए देखना। आप कोई बाजार हाट में जाके देखो, जब दुकान खुलती है तो अगरबत्ती बहुत से लोग लगाते हैं। वो सुपारी, बादाम, इसमें उसमें सब में 2-2, 4-4 जैसे उसमें थैली में धुआं बन जाए, ऐसे सब में अगरबत्ती घुमाएंगे। दुकान में बैठक की दुकान है तो पिताजी की तो फोटो लगी है, भगवान जी के लिए सबके ऊपर फोटो घुमाएगा। और फिर इधर उधर देखा उसने, अपनी पेटी तिजोरी का ऐसा ढक्कन उठाया, उसके अंदर अगरबत्ती घुमाता है। तो इसका मतलब क्या? अरे भगवान की पूजा करो, पैसे की पूजा करके क्या मिलेगा? तो पैसों की पूजा करता है और पैसे की पूजा करता है तो क्या होता है? दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। रुपयों पैसों की पूजा करेगा तो रुपया पैसा भाग जाएगा, और भगवान की पूजा करेगा तो रुपया पैसा अपने आप आएगा। इतना दिमाग में रख लेना चाहिए। लोग भगवान को छोड़ रुपया पैसा की पूजा करने में लगे रहते हैं, और हम तो कहते हैं कि पैसे की जिसने पूजा की उसका पैसा रुकेगा नहीं, भाग जाएगा वो। तो सावधान होना चाहिए। अगरबत्ती लगाना है भगवान के नाम से लगाओ, धूप लगाना है भगवान के नाम से लगाओ, लेकिन पैसे की पूजा बिल्कुल नहीं। करोड़पति भी हो तो वो रोडपति बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जो आचरण उसका सम्यक नहीं है, मिथ्यात्व है। रुपये पैसों की, कागज की पूजा करेगा दीपावली के दिन तो गजब की पूजा होती। दूध से स्नान सिक्कों का होता है। हाँ, बड़े ध्यान से दूध से सिक्के जो पुराने रखे रहते हैं तो दूध से पूजा होगी, धूप से पूजा होगी, लेकिन नहीं, समझने की आवश्यकता है। हमें भगवान की पूजा करना है। भगवान की पूजा करने से पुण्य का संचय होता है, और पुण्य का जब संचय होता है तो रुपया पैसा चारों तरफ से अपने पास आता है। इतने विशेष रूप से समझना चाहिए। लेकिन पैसे को ही हमने परमेश्वर समझ लिया है, भगवान समझ लिया है। आज कैसे भी हो हमें तो रुपया चाहिए, बस पैसा चाहिए। आज जिसके पास में यदि रुपया पैसा नहीं हो तो उसको आदमी भी भुला देते हैं कि ये भाई मेरा भाई है। हाँ, यदि भाई के पास रुपया पैसा हो तो 4 चक्कर उसके घर के लगाते, और भाई साहब ठीक हो भैया। और यदि उसके पास रुपया समाप्त हो जाए, चला जाए, तो उसके तरफ देखते भी नहीं है। यदि वो तुमसे मिलने आ जाए तुम्हारे घर पर तो पता नहीं कौन सी समस्या लेके आया। तो भैया आप बैठो, आप चाय पियो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे जाना है, तो घर से बाहर चला जाता। अब किससे बात करेगा बोलो? तो ये स्थिति बनी रहती है। तो आज जो है रुपये पैसे को जो प्रतिष्ठा दी जा रही है, उसी की वजह से ये संपत्ति हमारे लिए विपत्ति बनी। इंस्पेक्टर साहब की आपको बात बताएं, उनका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था। रोज सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 5 बजे घर को लौट कर आता है। एक दिन इंस्पेक्टर पुलिस जो थी और इंस्पेक्टर साहब को सूचना आई कि एक जगह किसी ट्रक ने किसी को कुचल दिया है। तो उस इंस्पेक्टर ने क्या किया, जैसी उसको खबर लगी कि एक ट्रक ने किसी को कुचल दिया है और इस रोड पर वो ट्रक आगे बढ़ गया है, तो इंस्पेक्टर साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उस ट्रक का पीछा करने लगा। बढ़ाते 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 उस ट्रक के पास आखिर पहुंच ही गया और ट्रक को जैसे तैसे रुकवाया। ड्राइवर से चर्चा की, क्यों तुम किसी को कुचल कर आए हो?
ड्राइवर घबरा गया। 2 मिनट चर्चा हुई। ड्राइवर ने जेब में हाथ डाला, कुछ रुपये निकाले और इंस्पेक्टर साहब के हाथ में थमा दिए। और इंस्पेक्टर साहब ने भी रुपये लिए और ट्रक वाले से कहा थैंक यू, जाने दो। ट्रक वाला आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर नोटों को देखकर, रुपयों को देखकर प्रसन्न हो गया कि आज की कमाई बहुत अच्छी थी। आज भगवान ने हमारी लाज रख ली, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। रुपया लेकर घर पहुंचा और पत्नी से कहता है देखो पप्पू की मम्मी आज की कमाई ले रख ले। पत्नी भी प्रसन्न हो गई रुपयों को देखकर। उसने उनके हाथ से रुपये लिए और पास में रख लिया। लेकिन उसी बीच अपने पति से कहती है सुनो जी, आज अपना पप्पू इतने बजे तक घर स्कूल से लौटकर आ जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आया। पता करो, 5 बजे, 4:15 बजे तक घर आ जाता है और आज लौट कर नहीं आया है, थोड़ा पता करो। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, अभी पता करके आता हूं। इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था उधर अपनी गाड़ी दौड़ाई। स्कूल से थोड़ी दूर पर देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो उस इंस्पेक्टर को थोड़ा सा मन में झटका सा लगा, थोड़ी शंका हुई। वहां पहुंचा और भीड़ को दूर करते हुए देखा तो वहां पर एक स्कूल पढ़ने वाले बच्चे का छत विक्षत शरीर पड़ा है और वह इंस्पेक्टर उस मृत बच्चे को देखकर रोने लगा कि ये क्या हुआ। क्यों रोने लगा? क्योंकि वो उसी का बच्चा था, वो ट्रक ने उसी के बच्चे को कुचला था और उस इंस्पेक्टर ने उस बच्चे को ट्रक ने कुचला तो बच्चे को तो नहीं देखा, वो ट्रक के पीछे दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि रुपया चाहिए, रिश्वत चाहिए। और देखिए कैसे घटना घट गई कि उसी का बच्चा था। वो रोने लगा, अरे ये क्या हो गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत पश्चाताप किया। खुद का बच्चा मर गया और रिश्वत लिया। उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने नियम लिया। उसने नियम लिया कि आज के बाद अन्याय और अनीति का रुपया मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं रिश्वत का त्याग करता हूं। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा। तो अन्याय और अनीति का रुपया यदि हम कमाते हैं तो रुपया हम कहां लेकर जाएंगे? प्रश्न है आज के सामने, आदमी के सामने। इसीलिए कहते हैं
कि अन्याय और अनीति इसको छोड़कर न्याय और नीति से रुपया कमाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आप न्याय और नीति की बात करते हैं, हम तो भूखे मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? बोले महाराज हमें तो झूठ बोलना पड़ता है कदम कदम पर। ऑफिसर कहता है कि रिश्वत लेना पड़ता है, लेकिन बात समझने की है कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर ही रिश्वत नहीं लेता है, और भी लोग लेते हैं। कोई ऑफिसर ही बेईमानी नहीं करता है, व्यापारी भी बेईमानी करता है। व्यापार में डंडी मारेगा, नाप तोल में कम ज्यादा करेगा, भाव दाव में कम ज्यादा करेगा, टैक्स इनकम टैक्स सेल टैक्स में कम ज्यादा कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। और ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में सभी लोग बेईमानी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से भी अपना घर खर्चा चलाते हैं, शांति से भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, साधुओं को आहार चर्या कराते हैं, लेकिन भरमार बेईमानी की हो गई है। तो बेईमानी और अन्याय और अनीति से रुपया यदि कमाया जाता है तो हमें स्वर्ग सच्चे सुख की तरफ नहीं ले जा सकता। इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। अन्याय और अनीति का जो रुपया पैसा खाता है उसके क्या हाल होते हैं। सोने चांदी की रोटियों से पेट नहीं भरता है। रुपयों पैसों से यदि किसी को कागज के नोट खिलाए जाए तो कितने खा सकते हैं? 200 की नोट, 500 की नोट खाएगा? नहीं, मैं तो 20,000 की नोट खाऊं। क्या है कि 20,000 वाली नोट है? 2,000 की है। हाँ, जब नोटबंदी वंडी आती तो नाली में बहा दे, इधर उधर डाल दे, दान में डाल दे, तब भगा दे। यदि किसी को नोट खिलाया जाए 500 की नोट की गड्डी तो कितने खाएगा? 5-7? कोई खाएगा ही नहीं नोट। काय को कागज खाएगा? कागज के नोटों से पेट नहीं भरता है। यदि पेट भरेगा तो गेहूं या मक्का हो या बाजरा की रोटी से ही भरेगा, तुम्हारे कागज के नोटों से नहीं भरेगा। सोने चांदी की नोटों से नहीं भरता है। भूख मिटेगी तो अन्न से मिटेगी। और अन्याय और अनीति का रुपया हो या धन हो या रोटी हो खाएगा तो आदमी के अंदर भी वैसी विचारधारा हो जाती है। बेईमानी के भाव आएंगे, अन्याय के भाव आएंगे, अनीति के भाव आएंगे। और न्याय नीति का यदि खाएगा तो धर्म की तरफ आगे बढ़ेगा और मन में ईमानदारी आएगी, बेईमानी समाप्त हो जाएगी। भीष्म पितामह, आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर जब लेटे थे उस समय क्या हुआ? पांडवों को उपदेश देने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। उस समय द्रौपदी भड़क जाती है भीष्म पितामह के ऊपर, कहती है पितामह आज आप इन बाणों की सैया पर लेटे हो और आज हमें आप धर्म का उपदेश दे रहे हो। उस समय तुम्हारा विवेक कहां चला गया था? जिस समय भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई थी? तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? तुम्हारा विवेक कहां चला गया था? उस समय तो तुम चुपचाप बैठे थे और आज हमें उपदेश दे रहे हो। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं बेटी नाराज मत हो,
उस समय मैं चुप इसलिए रहा, उस समय मेरे रगों में अन्याय और अनीति का खून बह रहा था, अन्याय और अनीति की रोटी खा रहा था। आज इस बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं, मेरे शरीर से पूरा दूषित रक्त बह गया है। आज मेरे खोपड़ी में बुद्धि जागृत हुई है, आज मेरा विवेक जागृत हुआ है। इसीलिए मैं आज तुम्हें धर्म का उपदेश दे रहा हूं। मेरे रक्त में अन्याय और अनीति उस समय समाई थी, लेकिन आज वह सब निकल गई है। विचार करो कि अन्याय का रुपया पैसा, अन्याय और अनीति की रोटी हमें क्या दे सकती है। इसीलिए कहते हैं भले ही थोड़ा कमाओ, लेकिन न्याय और नीति से कमाओ। अन्याय करेंगे, अनीति करेंगे, बेईमानी करेंगे तो इसका फल आदमी जानता है, समझता है, लेकिन सोचता है कि जब इसका फल मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो जो करना है सो कर लो। लेकिन हमारा जैन सिद्धांत, जैन दर्शन कहता है आज आदमी ने पाप किया, अन्याय अनीति से रुपया कमाया, तो क्या होगा? पुण्य होगा या पाप? क्या होगा? पाप होगा। और पाप का फल क्या होता है? नरक। आगम क्या होता है? बहुत बढ़िया, नरक। बच्चा भी जानता है नरक जाना पड़ेगा, बुरा फल होगा। और हमारे जैन दर्शन में व्यवस्था है, आभादा काल कहते हैं। आज किसी ने कोई पाप कर्म बांधा है, किसी ने एक सागर का या एक सागर आई वाला कर्म बांधा है, तो वह कर्म आज या कल उदय में नहीं आएगा, उसकी सीमा है, 1000 साल बाद आएगा। किसी ने 30 सागर वाला बांधा हो तो 3000 साल बाद आएगा। और अभी आयु कितनी है? 60, 70, 80, 90, 100। 120 वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है, 100 वाले को ही नहीं पूछते, देखते तक नहीं। उसी ने सब कुछ दिया है कमा कर, लेकिन उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो क्या करोगे? तो कर्म का उदय आएगा, अवश्य आएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है आपको। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। यदि किसी से कोई पाप कर्म हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो आज भी व्यवस्था है। आज हम लोगों के लिए आचार्य भगवान विद्यमान है। आपसे कोई गलती हो गई है, आचार्य परमेष्टि के पास जाकर अपना जो भी कर्म किया है बच्चे जैसा बता दीजिए और प्रायश्चित ले लीजिए। मन में ग्लानि होना चाहिए तो पाप कट सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, पाप छुपाते हैं और अन्याय के ऊपर अन्याय करते जाएंगे, अनीति के ऊपर अनीति करते जाएंगे, तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलता है। और आदमी सोचता है कि महाराज ये बहुत पाप करता है और फिर भी ये खुश है, और हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, साधुओं को आहार दान देते हैं, उसके बाद भी हम दुखी नजर आते हैं, हम कष्ट में ही हैं। लेकिन उस व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ये तुम्हारा पूर्व पार्जित पाप कर्म का उदय है और उसका अभी पुण्य कर्म का उदय है कि पाप करते हुए भी वो सुखी नजर आता है, लेकिन उसका कर्म भविष्य में अवश्य उदय में आएगा और उसे उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि एकदम तुरंत नहीं आता। आबादा ये शब्द है हमारे जैन शास्त्र में आ है तो कर्म उसका फल देता है। उसके पहले यदि हमने व्यवस्था बना ली, प्रायश्चित ले लिया, गलती की है उसके लिए क्षमा याचना कर ली, तो हम उसकी भी नहीं बच सकते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। तो फल भोगने, पाप कर्म का फल भोगने के पहले ही हम कहते पाप ही क्यों करना, क्यों प्रायश्चित लेना, क्यों ढूंढना कि कहां हमारा समाधान होगा। नहीं, हमें सतर्क सावधान रहना है। सतर्क सावधान रहते हुए अपने को धर्माचरण करना चाहिए। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि 24 घंटे में हमारा मन कितने समय धर्म में लगता है और कितने समय धन धंधा व्यापार में लगता है, इस पे हमें विचार करना चाहिए और हमें अपने मन को धर्माचरण में भी अवश्य लगाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जलो परम पूज्य गुरुराचा श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की